26 नवंबर राजनीतिक विज्ञान का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 26 नवंबर राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 26 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 26 नवंबर को राजनीतिक विज्ञान के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले आप पेपर में देख सकते हैं, यहां पर आपको रोल नंबर अंकों में लिखना है, यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 19 दी गई है और जो टाइमिंग है, समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो आप भी 26 नवंबर को राजनीतिक विज्ञान के पेपर में पूरे 70 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। आपको ये पूरा पेपर तैयार करना है। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है। आपके राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1215 और ये आपके राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पेपर का सीरियल नंबर है आपके 116685। आप इसको याद रख सकते हैं। सामान्य अनुदेश आपको दे रखे हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए आपको सामान्य निर्देश दे रखे हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। विद्यार्थी अपने नामांक प्रश्न पत्र पर लिखें और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न है आपके कि इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, चीन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। तो दे वाला जो विकल्प है, दे वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वो 1953 में हुई। तो इसमें ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपके कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो इसमें द ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 5वां प्रश्न है आपके गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा है वो किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने। तो स वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में 6ठा प्रश्न आपको दे रखा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो संबंध है वो कौन से राज्य से है, पंजाब से है। तो स ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है आपको कि दक्षेस के सदस्य देशों ने किस वर्ष में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते SAFTA पर हस्ताक्षर किए। तो 7 नंबर जो प्रश्न है उसका सही उत्तर आपके सन 2004 होगा, यानी स ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है आपके कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण है वो कब किया। तो इसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा, 1974। ए ऑप्शन आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि रियो डी जेनेरियो निम्न में से कौन से देश का शहर है, कौन से देश का सिटी है। तो 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर बे ऑप्शन होगा आपके ब्राजील, यानी ब्राजील देश का ये आप शहर है। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या आपको 10 दे रखा है आपके कि भारत में नियोजन प्रक्रिया की जो प्रेरणा है वो किस देश से ली गई है। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर जो प्रश्न संख्या 10 है उसमें आपका द ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 10 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी सोवियत संघ। यह आपको याद रखना है, सोवियत संघ आएगा आपके इसमें। और प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 11वां जो प्रश्न है वो आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है आपके कि बांडुंग सम्मेलन है वो कब हुआ। तो बांडुंग सम्मेलन है वो आपके
कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपके द ऑप्शन होगा। द ऑप्शन में 1955 दे रखा है, तो द वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो कौन है? तो इसमें नासिर भी हैं, पंडित नेहरू भी हैं, मार्शल टीटो भी हैं। तो उपयुक्त सभी आपका क्या होगा? सही होगा, यानी द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या आपको यहाँ पर 13 दे रखा है कि बहुजन शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें आएगा आपके सिंधु। इसमें आपके क्या आएगा? सिंधु। इसमें आपको सिंधु लिखना था। ओके, सिंधु आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि श्रीलंका की राजनीति में समुदाय का प्रभाव रहा है। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है सिंहली। इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? सिंहली आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न दे रखा है कि सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। तो इस रिक्त स्थान में आपको बताना है, यानी शक्ति संतुलन सुरक्षा नीति का एक तत्व है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 नंबर प्रश्न है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर में हस्ताक्षर किए। तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल है उस पर कब हस्ताक्षर किए थे? 26 अगस्त 2002। इसमें आपको लिखना था 26 अगस्त 2002, ये आपको इसमें लिखना था। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसमें आपको प्रधानमंत्री लिखना था। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके छठा प्रश्न है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया? तो 1990 में। इसमें क्या आएगा? 1990। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो इसमें आएगा के कुमार स्वामी कामराज। के कुमार, इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है के कुमार और स्वामी कामराज, ये आपको इस 7वें रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 है आपके 3 है निम्न अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में देने हैं। तो पहला प्रश्न है ताशकंद समझौता है किन 2 राष्ट्रों के मध्य हुआ? तो इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और दूसरा प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा क्या रहा? प्रश्न संख्या 3 है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं? प्रश्न संख्या 4 है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ लिखना है। 5वां प्रश्न है भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया? छठा प्रश्न है कि भारत में नियोजन का एक उद्देश्य आपको लिखना है। और 7वां प्रश्न है कि सिंडिकेट क्या थी? और यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली जो संस्था है उसका नाम आपको बताना है। तो एकदम इजी पेपर है, पूरे इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में खंड ब आपको दे रखा है, तो इसमें लघुतरात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 4 है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसको स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 5 है निस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाले 2 कठिनाइयों को लिखें। प्रश्न संख्या 6 आपके पंचशील के 2 सिद्धांत हैं उनको स्पष्ट कीजिए। और 7वां प्रश्न है क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है? 8वां प्रश्न है मार्शल योजना क्या है? प्रश्न संख्या 9 है आपके ओजोन परत में छेद होने से जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोलॉजी सिस्टम है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 है आपके बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? 11वां प्रश्न है राजनीतिक दल बदल विरोधी का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 12 है भारत में गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको समझाना है। उसके बाद में खंड स दे रखा है आपके सेक्शन सी आपको दे रखा है और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 13 है आसियान संघ की 3 विशेषताएं बताइए। और इसके अथवा में प्रश्न है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य हैं, वो आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 14 है आपके सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की निषेधाकार शक्ति है, उससे क्या आशय है। और इसके अथवा में प्रश्न है सुरक्षा परिषद की संगठन पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी देनी है। प्रश्न संख्या 15 है भारत में लोकतंत्र स्थापित करने
में आने वाली चुनौतियों को समझाइए। इसके अथवा में प्रश्न है प्रथम 3 आम चुनाव में एक दल के प्रभुत्व के जो कारण है उनको आपको इंगित करना है। प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के कोई 4 दुष्प्रभाव बताइए। इसके अथवा में प्रश्न है बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के कारणों को आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड दे रखा है और इसमें आपको निम्नात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है भारत में वैश्वीकरण को समझाइए और वैश्वीकरण के भारत में सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रभाव हैं वो आपको लिखने हैं। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 28 है कि शॉक थेरेपी का अर्थ बताते हुए इसके परिणाम हैं वो आपको लिखने हैं। अथवा में प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के जो कारण हैं उनको आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि वर्तमान में निम्नलिखित रियासतें किस राज्य में समाहित हैं और भारत के मानचित्र में इनको आपको प्रदर्शित करना है। तो इसमें पहला है ग्वालियर, दूसरा है जूनागढ़, तीसरा है मैसूर, 4 नंबर है मेवाड़ और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कर्नाटक है, मणिपुर है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है। तो अथवा वाला भी कर सकते हैं बट दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। तो राजनीतिक विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।